तुम्हारा भी जवाब नहीं मालिक, और तुम्हारी इस रंग बिरंगी दुनिया का भी जवाब नहीं। तुम तो एक अच्छे चित्रकार हो, अपने नाटक के लिए भिन्न भिन्न चरित्र के, भिन्न भिन्न स्वभाव के किरदार बनाते हो। एक पत्नी के लिए, जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा है, तो दूसरा पत्नी की जिंदगी खत्म करने के लिए उसे बद्दुआ दे रहा है। रहम करो मालिक, रहम करो। दूसरे इंसान को समझाओ कि पत्नी से ही पत्नी की ताकत है, शक्ति है। पत्नी ही पति की परछाई है, पत्नी ही पति का मित्र है, और पत्नी के बिना पति और उसका घर संसार, उसकी गृहस्थी अधूरी है। ये पुरुष कब समझेगा मालिक कि उसका अपना अस्तित्व स्त्री के अस्तित्व के साथ जुड़ा है। स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है, वही तो उसकी पहचान है। जब स्त्री मांग में सिंदूर नहीं भरती तो उसकी पहचान, उसका अस्तित्व मिट जाता है। कब जानेगा तुम्हारा ये इंसान मालिक, कब देगा वो स्त्री को, अपनी पत्नी को अहमियत मालिक। मालिक पर भरोसा करो बेटे। आप ही हमारे मालिक हैं बाबा। नहीं बेटे, मैं मालिक नहीं हूं, मैं तो मालिक का बंदा हूं। मालिक पर विश्वास करता हूं। वो मालिक सब देखता है, सब सुनता है। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर लेता है तब उसकी लाठी बरसती है, और जब उसकी लाठी बरसती है तो आवाज नहीं होती, उसकी लाठी बेआवाज होती है। साईं बाबा, उस दिन पिताजी ने माँ का मंगलसूत्र भी खींच लिया। साईं बाबा, हमारे पिताजी शराब क्यों पीते हैं? पहले इंसान शराब को पीता है, फिर शराब इंसान को पी जाती है। शराबी न किसी का पिता, न ही किसी का पति, और न ही किसी का पुत्र होता है। शराब इतनी स्वार्थी और जहरीली है कि वो शराबी को अपने सिवाय किसी और का होने नहीं देती। शराब इंसान को बर्बाद कर देती है। हाँ साईं बाबा, मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। यही निश्चय, यही प्रण हर किसी को करना चाहिए, तभी इंसान का कल्याण होगा। जो दुख में साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। पति और पत्नी एक दूसरे के सच्चे साथी होते हैं, तो शरीर एक प्राण होते हैं। पति पत्नी की आत्मा है और पत्नी पति की आत्मा होती है। जब किसी एक को ठेस लगती है तब दूसरे के मुख से निकलती है। मालिक जानता है कि उसकी अपनी बनाई दुनिया में दुख, दर्द, वेदना सुख से कहीं ज्यादा है। ऐसी दुनिया में कोई इंसान अकेला जिंदगी जी ही नहीं सकता। इसलिए उसने स्त्री और पुरुष की जोड़ी बनाई है, जिसे हम पति पत्नी कहते हैं। पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ रहते हुए जब दुख मिलता है तो दुख की वेदना, दुख का दर्द आहत नहीं करता। दुख की तीव्रता कम महसूस होती है। परंतु इस दुनिया में ऐसे भी पति पत्नी होते हैं जिनकी बुरी आदतों के कारण दुख की वेदना असहाय हो जाती है, जीवन नरक हो जाता है। प्रणाम साईं बाबा, प्रणाम। शराब पीकर आए हो तुम? सब कुछ बेच डाला है तुमने, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का मंगलसूत्र भी बेच डाला है। क्या तुम्हें पता है कि अपनी बुरी आदतों के कारण तुमने अपना घर बर्बाद कर लिया है, यहाँ तक कि अपने बच्चों के भविष्य को भी आग लगा दिया है।
पत्नी और बच्चों को घर से बाहर निकाल देने के बाद क्या रह गया है तुम्हारे घर में? 4 दीवारें, उन दीवारों से लटका हुआ छत, कैसे ही घर कहते हैं? अब तुम्हारे घर में कुछ भी ऐसा नहीं रहा रमेश। न बीवी, न बच्चे और न बच्चों का शोर। जिस शोर को तुम घंटा नाद कहोगे, वहां सिर्फ शराब की खाली बोतलें हैं। याद रखो, तुमने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं रमेश। कोई तुम्हें दुआ नहीं देगा, तुम्हें मिलेगी नहीं साईं बाबा। नहीं साईं बाबा, नहीं 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 साईं बाबा, हम सब हैं, हम इनका इंतजार करते हैं। इन्होंने भले ही हमें घर से निकाल दिया, फिर भी हमें इनका इंतजार रहता है, इनकी चिंता रहती है। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं, यही प्रार्थना करती हूँ मैं। इन्हें बुरी आदत से छुटकारा मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा, आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा, आशीर्वाद दीजिए। उठो बेटी। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो तुम्हारा। साईं, आज तुम बेचैन लग रहे हो, क्या हुआ? राता में कुछ हुआ? गुरुदेव, शराब और शराबी दोनों मुझे बेचैन करते हैं। शराब के दुष्परिणामों को जानते हुए भी इंसान शराब क्यों पीता है गुरुदेव? साईं, दीप की लौ से टकराकर मौत मिलती है, फिर भी पतंगे लौ की तरफ लपकते हैं, क्यों? शराब से शराबी ही नहीं गुरुदेव, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन शराब की आदत आसानी से नहीं छूटती साईं। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, आसानी से ना सही, लेकिन कोशिश करने से तो हर मुश्किल आसान हो जाती है गुरुदेव।